नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और जानदार ट्रिक जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी पर्टिकुलर ड्राइव को या फिर सारी ही ड्राइव्स को, जो आपकी ड्राइव्स होती हैं, उनको आप कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सभी ड्राइव्स हैं। सी ड्राइव ओपन हो रही है, डी ड्राइव ओपन हो रही है, लेकिन ई ड्राइव पे जब मैं डबल क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ जाता है। द ऑपरेशन हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये एरर आपने कई जगह देखा होगा, खासतौर से कंपनीज वगैरह में या फिर किसी प्रोफेशनल कंप्यूटर पे आपने देखा हो, तो हो सकता है कि आपको एरर देखने को मिल जाए। लेकिन अपने सिस्टम में आप किस तरीके से आप अपने ड्राइव को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये ड्राइव ना आप एड्रेस बार से ओपन कर सकते हैं, ना रन कमांड से ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपने एक बार रिस्ट्रिक्ट कर दी तो अगर आप जानते हैं इस ट्रिक को तो सिर्फ आप ही ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई ओपन नहीं कर पाएगा। तो चलिए किस तरीके से हम ये ट्रिक फॉलो करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी ड्राइव्स को हाइड कर सकते हैं, किस तरीके से एक इंडिविजुअल ड्राइव को हाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम लॉक लगा सकते हैं अपने पर्टिकुलर ड्राइव पे। ये तमाम वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आई होप कि आपको पसंद आया हो। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक को फॉलो कीजिए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं अभी अपने इस मेथड पे। यहाँ पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी करंट सिचुएशन में मैं सभी ड्राइव्स यहाँ पे ओपन कर पा रहा हूँ। मेरे पास 3 ड्राइव है यहाँ पे, सी डी ई। ठीक है, सी ड्राइव भी ओपन हो रही है, डी ड्राइव भी ओपन हो रही है और ई ड्राइव भी ओपन हो रही है। यहां पर मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव को या फिर 2 ड्राइव को या फिर तीनों ड्राइव को मैं यहाँ पे आपको किस तरीके से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो ये काम भी हम सेम रजिस्ट्री एडिटर टूल की हेल्प से ही करेंगे, जिसमें आपको Windows+R दबाना है, रन कमांड में टाइप करना है REGEDIT और ओके बटन पे क्लिक करना है और यस करके आपको रजिस्ट्री एडिटर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ओपन करने के बाद इंटरफेस आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि तमाम इस पर बेस्ड जो ट्रिक्स हैं वो आप आई होप कि आप यूज कर चुके होंगे। नहीं करिए तो करिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, काफी सारी ट्रिक्स है विंडोज को लेके, काफी सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर आप सेम इस तरीके से देखेंगे। आपको जाना है एच की करंट यूजर में। देन एच की करंट यूजर में जाने के बाद आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर, इसको एक्सपेंड करेंगे। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट। सेम जो पिछली वाली डायरेक्टरी थी आपको उसी में जाना है, लेकिन कुछ लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो इसलिए पूरा डायरेक्टरी बताना फिर से जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको विंडोज। ठीक है, हम थोड़ा नीचे आए और विंडोज, ओनली विंडोज में आपको जाना है। काफी सारे नेम है यहाँ पे विंडोज से, लेकिन आपको जाना है सिर्फ ओनली विंडोज में। विंडोज को एक्सपेंड किया, देन यहाँ पे करंट वर्जन आएगा। करंट वर्जन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पॉलिसीज। ठीक है, तो पॉलिसीज देख लेते हैं। पॉलिसीज आ गया, इसको एक्सपेंड करा। देन यहाँ पे हमें मिल गया है एक एक्सप्लोरर। ठीक है, एक्सप्लोरर में यहाँ पे आपके सामने कुछ कीज आएंगी। हो सकता है आपने कीज कुछ और भी क्रिएट कर रखी है, क्योंकि मैं वीडियो आपको बताता रहता हूँ, तो यहाँ पे कुछ और भी कीज आपको मिले। जो यहाँ पे पहले से कीज है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमें एक और फंक्शन यहाँ पे ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ पे एक नई की यहाँ पे जनरेट करेंगे, एक क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री की। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे? जस्ट आपको यहाँ पे ब्लैंक सरफेस पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, DWORD डीवर्ड 32 बिट वैल्यू सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। यहां पर अब आपको इसका नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे नो व्यू ऑन ड्राइव। ठीक है, ये आप लिखेंगे, एक पर्टिकुलर नेम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है आपको। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही आपको लिखना है, और जो लेटर यहाँ पे कैपिटल है, नो में N, व्यू में V, ऑन में O, ड्राइव में D। ठीक है, एज इट इज रहेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो जस्ट आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। आउटसाइड दिस सरफेस आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम आपका असाइन हो जाएगा। अब आपको इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, तो चलिए वैल्यू डिफाइन करते हैं। इस पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद पिछले वीडियो में मैंने आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पे असाइन करके बताई। हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम डेसिमल वैल्यू की हेल्प से ही कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो बाइनरी ऑपरेशन पे वर्क करता है, यानी कि 0-1। लेकिन 0-1 में काफी सारे ऑपरेशन जिनको लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डेसिमल और हेक्साडेसिमल वैल्यूज का यूज लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको आज हर एक ड्राइव लेटर की डेसिमल वैल्यू आप किस तरीके से असाइन कर सकते हैं वो बताऊंगा। आप चाहे यहाँ पे हेक्साडेसिमल लिखें चाहे डेसिमल लिखें, अगर आप डेसिमल लिखते हैं इसमें डेसिमल सेलेक्ट करके तो वो ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप हेक्साडेसिमल लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका डेसिमल कैलकुलेट कर लेता है। हम इसको आपको आगे बताएंगे भी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्यादा डीप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, CS में, कंप्यूटर साइंस में ये सब चीजें बहुत डीपली पढ़ाई जाती हैं, जिनमें आप बाइनरी टू डेसिमल किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, ये सब चीजें
पढ़ाई जाती हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिनको अगर कोशिश रही तो मैं आपको किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इन वैल्यूज के बारे में कि कंप्यूटर किस तरीके से इन वैल्यूज पे वर्क करता है। रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डेसिमल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको वैल्यू डेटा लिखना है। वैल्यू डेटा कैसे लिखना है, तो वैल्यू डेटा यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो एक बहुत बड़ी चीज आप सीख जाएंगे जो आपके आगे लाइफ में काम आ सकती है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और भी चीजें सीखते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको हर एक ड्राइव लेटर का यहाँ पे डेसिमल नंबर कैलकुलेट करना बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ड्राइव नंबर कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में कितनी ड्राइव है। ड्राइव लेटर मोस्टली आपके सिस्टम में सी से स्टार्ट होगा। क्यों होता है सी से स्टार्ट, मैंने ये भी बता रखा है। हालांकि पहले जब आपके पास फ्लॉपी ड्राइव वगैरह आपके पास होती तो ए ड्राइव से भी स्टार्ट होता था, तो हम यहाँ से ए से ही कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास ए से लेके जेड तक यहाँ पे ड्राइव लेटर हो सकते हैं। ठीक है, एफ जी एच आई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंड सो ऑन जेड मैं यहाँ पे ले लेता हूं। ठीक है, जेड, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं। ए के लिए आप जो डेसिमल नंबर यहाँ पे यूज लेंगे वो होगा 1, ठीक है। बी के लिए 2, ठीक है। सी के लिए 4 और डी के लिए 8। यानी कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ए के लिए आपने 1 कर लिया, देन उसके बाद हर नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 डी के लिए, तो ई के लिए क्या हो जाएगा 8 2 16। इसी तरीके से एफ के लिए क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो दैट मीन कि अगर आपने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे नोट पैड को देखिए मेरे और यहाँ पे देखिए आप, अगर आपने यहाँ पे जो डेसिमल सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे वैल्यू लिख दी 4, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 4 तो दैट मीन कि आपकी सी ड्राइव रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया डी की वैल्यू लिख दी 8, ठीक है, वैल्यू डेटा में आपने यहाँ पे लिख दिया 8, तो दैट मीन कि आपकी यहाँ पे डी ड्राइव रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। हेक्साडेसिमल वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, आपको हेक्साडेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया ई की वैल्यू लिख दी 16, तो यहाँ पे आपकी ई ड्राइव यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास जहां तक ड्राइव है मोस्टली सी डी ई एफ तक मिलती है, कईयों के जी एच तक भी होती है, तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जी के लिए कितनी हो गई 64 और एच के लिए कितनी हो गई 128। इसी तरीके से आप चलेंगे तो जेड तक पहुंचेंगे जब, तो जेड पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 33554432। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास Z पर पहुंच नहीं पाएगी, यानी कि Y की जो वैल्यू होगी वो जस्ट इसकी आधी होगी। अगर आप Z का भी डबल कर देते हैं तो वो ऑल ड्राइव आपकी रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब Z का डबल क्या होगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, रिसेंट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको सभी ड्राइव हाइड करके बताया था, उसमें जो वैल्यू मैंने आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी थी, तो उसी की डेसिमल वैल्यू यहाँ पे ऑल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर हेक्साडेसिमल लिखेंगे तो ये वैल्यू होगी 3 ये और 6 टाइम्स F। अगर आप डेसिमल वैल्यू यानी कि इसी नंबर्स में आप लिखेंगे तो इसका जस्ट 2 गुना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Z, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, जो वैल्यू रहेगी आपकी 67108864। ठीक है, जिसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कैलकुलेटर में हम देखते हैं यहाँ पे 33554432, ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 67108864 ये आ गया। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे इस वैल्यू डेटा में तो आपकी सभी ड्राइव रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे अब अपनी इस चार्ट के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है, आपको अपनी ड्राइव के हिसाब से चलना है। आपको जो ड्राइव रिस्ट्रिक्ट करनी है आपको वो सिलेक्ट यहाँ पे करनी है और उसकी वैल्यू यहाँ पे करनी है। तो जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे कितनी ड्राइव है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, CDE, ठीक है, 3 ही ड्राइव है मेरे पास। तो सपोज मैं यहाँ पर डी ड्राइव, ई ड्राइव तो मैं आपको एग्जांपल में शो कर चुका हूँ, अभी मेरी तीनों ड्राइव ओपन है। मैं ई ड्राइव यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, सॉरी डी ड्राइव में यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। तो डी की वैल्यू कितनी है मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया 8, तो मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। 8 लिख दिया, आपको ओके कर देना है और कुछ नहीं करना है। आप इससे बाहर आ जाइए रजिस्टर एडिटर टूल से और इसको मैं एक बार के लिए यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, देन आप बाहर आ जाइए। ये सब वैल्यू आपको सेट करके अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है।
ठीक है, चलिए रीस्टार्ट कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि हमारी डी ड्राइव ब्लॉक हुई है नहीं हुई है। तो रीस्टार्ट करके हम अपने पीसी में वापस आ गए। चलिए चेक कर लेते हैं क्या हमारी डी ड्राइव यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है। हमने अपना दिस पीसी ओपन किया, दिस पीसी में गए, डी ड्राइव पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस आ गए, हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं। कैसे भी ओपन नहीं कर सकते हम, ना एड्रेस बार से कर सकते हैं, ना रन कमांड से कर सकते हैं, कहीं से भी नहीं कर सकते। बाकी की ड्राइव हमारी ओपन हो रही है। एक सवाल और आपके माइंड में आ सकता है कि भैया मेरे को तो सिर्फ ये 2 ड्राइव ब्लॉक करनी है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करनी है, बाकी सी ड्राइव ओपन हो जाए, तब आप क्या करेंगे? वापस से जाएंगे रजिस्ट्री एडिटर टूल में, ठीक है, वापस से आप अपनी नोटपैड वाली जो फाइल है उसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको अगर 2 ड्राइव यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करनी है तब क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपनी रजिस्ट्री ओपन कीजिए। यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू पहले से ही एंटर है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले डेसिमल सेलेक्ट करना है, फिर वैल्यू एंटर करनी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज आपको सी और डी ड्राइव यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यू जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8 और 4 12, यानी कि 8 और 4 12, ठीक है। अगर आपको सी और डी करनी है, अगर डी और ई करनी है तो 16 और 8 आप जोड़ेंगे, 16 और 8 आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 24 आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर आप ओके करेंगे। अगर आपको सी और ई करनी है तो आप यहाँ पे ई और सी की वैल्यू यहाँ पे जोड़ेंगे, 16 और 4 20 कर देंगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको वैल्यू लिखनी है। अगर आपकी जो ड्राइव, अगर आपको पर्टिकुलर 2 ड्राइव 3 ड्राइव करनी है तो तीनों की वैल्यू आप जोड़ देंगे और फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर सपोज आपको सारी ड्राइव करनी है तो आप यहाँ पे इस वैल्यू डेटा में लिखेंगे इस वैल्यू को जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो Z की जस्ट डबल है 67108864, ठीक है। यानी कि इन सभी लेटर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट डबल करके, ठीक है। एक को आपसे 1 से स्टार्ट करना है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जस्ट आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से जस्ट आपको एंटर करना है और यहाँ पे जस्ट आप ओके क्लिक कर देंगे और इससे बाहर आ जाएंगे। और जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो सभी ड्राइव्स यहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्टेड मिलेगी, क्योंकि हमने सभी की वैल्यू डाली है। अगर आप 2 की डालेंगे तो आपको ऐड करके डालना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐड करके डालना है। तो गाइस ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंटरेस्टिंग है। एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिला होगा डेसिमल और हेक्साडेसिमल वैल्यूज का, तो आपको जस्ट सिलेक्ट करने के लिए वहां पे ध्यान देना है, सिलेक्ट आपको जरूर करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।